हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th सेशन 2021-22 फर्स्ट टर्म बेसिक मैथमेटिक्स। इसके हमारे पास सेक्शन है ए बी ओ सी। ए सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के हैं, और बी सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के हैं। इन दोनों के अंदर हमने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद सेक्शन सी के अंदर है 10 क्वेश्चन हैं, 2 केसेस स्टडीज हैं, अटैम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। नो नेगेटिव मार्किंग भी है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ बॉक्स contains cards number 6 to 50. A card is drawn at the random from the box. The probability that draw card can a number with a perfect square like 4 9 etc. एक हमें बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर हमारे पास इतने सारे नंबर हैं कार्ड्स के, यानी कि 6 से लेकर 50 तक, 6 7 7 8 9 10 11 12 50 तक हमें कार्ड्स के नंबर हैं। उसी के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है परफेक्ट स्क्वायर की, जैसे 4 9 हमें एग्जांपल दिया गया है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमें नंबर दिए गए हैं 6 से लेकर 50, यानी कि हमारे पास वैल्यू है कार्ड के ऊपर। जैसे एक कार्ड है हमारे पास, उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 6 7, ऐसे कार्ड के ऊपर हमारे पास नंबर लिखेंगे ऐसे ऐसे करके। हमारे पास जैसे 49 है, और हमारे पास लास्ट कार्ड है 50। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 6 से लेकर 50 तक, यानी कि टोटल हमारे पास हो जाएंगे 45 कार्ड्स होंगे। अब हमें निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जैसे हमारे पास है 1 का स्क्वायर मेरे पास होता है 1, 2 का स्क्वायर मेरे पास होता है 4, 3 का स्क्वायर मेरे पास होता है 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36, 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64। तो दोस्तों वैल्यू चेक करते हैं। 1 हमारा इन कार्डों के अंदर है, तो ये वैल्यू हमारे पास नहीं है। 4 इन कार्ड नंबर के ऊपर है, नहीं है, तो ये वैल्यू भी हमारी यूज़ नहीं की जाएगी। 9, हाँ 9, 8 के बाद हमारे पास 9 आएगा, कार्ड है 16 भी होगा, 25 भी होगा, 36 भी होगा, और 49 भी होगा। 64 50 हमारे पास लास्ट है, 64 भी नहीं होगा। यही टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास होंगे 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास हो जाएगी 5/45। 5 1 जा 5 9 जा 45। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास हो जाएगी 1/9, हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a circle of a diameter 42 cm, if an arc subtended an angle 60 degree at the center where pi value is 22/7, then the length of an arc is, हमें length of arc निकाल के दिखानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक हमें सर्कल दिया गया है, हमारे पास डायमीटर की वैल्यू उसने दे दिए हैं, हम लेंगे रेडियस की वैल्यू। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर की वैल्यू है 42 सेंटीमीटर, तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आती है 42/2 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट, एंगल जो हमारा बन रहा है वो हमारे पास है 60 डिग्री, और हमें पाई की वैल्यू दी गई है 22/7। उसके बाद कहता है कि लेंथ ऑफ आर्क आपने निकाल के बतानी है। तो लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास है 21। इनको करना है सोल्व। 0 से 0 कैसे, 6 1 जा 6 6 जा 36, 1/6, 7 1 जा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। अब सिर्फ हमारे पास हो जाएगा 22। तो लेंथ ऑफ ए आर्क हमारे पास आएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी आंसर। इसी के साथ इसका ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है आंसर नंबर डी।
अब करते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वाई है, देन टेन थीटा इज, तो मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल के बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। साइन थीटा हमारे पास है एक्स, सेक थीटा हमारे पास है वाई, हमें टेन थीटा की वैल्यू निकाल के बतानी है। अगर मैं टेन थीटा के ऊपर बात करूँ, टेन थीटा का फॉर्मूला हमारा बताया है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। हम मैंने यानी कि वैल्यू निकाल के दिखानी है साइन बाय कोस की वैल्यू। साइन हमारे पास है, लेकिन सेक और कोस में हमारे पास रिलेशन होता है, तो सेक थीटा मेरे पास होता है 1 बाय कोस थीटा इक्वल टू वाई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, तो साइन थीटा मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय कोस थीटा की, एक्स मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई के साथ। तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैज 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम ग्राफ बनाते हैं x y x डैश y डैश, ये हमारे पास ओरिजिन होता है, यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। हमें सिर्फ y की वैल्यू से मतलब है नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मेरा इस लाइन पे होता है, तो ये लाइन मेरे पास होगी y इक्वल टू 0। नेक्स्ट वैल्यू है y इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू -5 मेरा इस लाइन पे होता है। तो y इक्वल टू -5 में वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये दोनों लाइन मेरे पास क्या है, पैरेलल है, तो इनका कोई भी आंसर होगा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A fair die is thrown once, the probability of even composite number is। सबसे पहले हमें कंपोजिट नंबर बताना चाहिए, उसके बाद हमें इवन कंपोजिट नंबर बताना चाहिए। चलो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं इंक्लूडिंग 1, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इंक्लूडिंग 1। चलो दोस्तों समझते हैं चीज़ को। अगर 1 के फैक्टर करूं तो मेरा 1 नहीं आएगा, तो ये कंपोजिट नंबर है नहीं है। अगर मैं 2 के फैक्टर करूं 1 और 2 आएगा, ये भी मेरे पास कंपोजिट नंबर है नहीं है। अगर मैं 3 के फैक्टर करूं 1 और 3 आएगा, ये भी कंपोजिट नंबर है नहीं है। अगर मैं 4 की बात करूं 1 इंटू 2 इंटू 2 हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इंक्लूडिंग 1, हाँ तो दोस्तों कंपोजिट नंबर मेरा है। अगर मैं 5 की बात करूं 1 इंटू 5 आएगा, ये कंपोजिट नंबर होगा नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं 6 की बात करूं 1 इंटू 2 इंटू 3, ये भी मेरे पास कंपोजिट नंबर होगा। अगर मैं डाई की बात करूं तो डाई मेरी 1 2 3 4 5 6 होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टोटल आउटपुट्स मेरे पास होगी 6, फेवरेट आउटपुट्स हो जाएंगे मेरे पास 1 और 2, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 3 1/3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6,
8 chair and 5 table cost of 10,500 while the 5 chair and 3 table cost of 6,450 rupees. The cost of each chair will be, हमें चेयर की वैल्यू निकालनी है. उसके लिए हम लेट करेंगे. सबसे पहले लेट द cost of one chair x rupees. Let the cost of one table y rupees according to क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 8 चेयर 8x प्लस 5 टेबल 5 इजकल टू 10,500. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 चेयर 5x प्लस 3 टेबल 3y इजकल टू 6,450. हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं. हम यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड. छोटी वैल्यू हमारे पास है 5 और 3. मैं इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस पूरी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो मेरा 15 आ जाएगा. यहाँ पर मेरा 15 आ जाएगा और y मेरे हो जाएंगे कैंसिल. तो सिर्फ मुझे x की वैल्यू निकालनी है, वो मेरे आराम से आ जाएगी. मल्टीप्लाई करते हैं. 8 इंटू 3 24x प्लस 3 इंटू 5 15y. नेक्स्ट पार्ट 3 इंटू 10,500 0 0 3 5 जा 15 1 3 1 जा 3. नेक्स्ट पार्ट 5 इंटू 5 25x प्लस 5 इंटू 3 15y इजकल टू 5 इंटू 0 0 5 इंटू 5 25 2 5 इंटू 4 20 22 2 5 इंटू 6 30 32. साइन चेंज करते हैं. नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये दोनों तो हो गए मेरे पास कैंसिल. 24x माइनस 25x माइनस x इजकल टू, इन दोनों को कर देते हैं माइनस. मेरे पास बड़ी वैल्यू है 32250 माइनस करेंगे 31500 0 5 12 माइनस 5 7 माइनस 750. माइनस से माइनस कैंसिल हो. एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 750. तो चेयर ऑफ वन चेयर मेरे पास आ गई 750. ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. इफ cos theta plus cos square theta is equal to 1, the value of sin square theta plus sin power 4 theta is. क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है cos थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 है. cos square थीटा है, मैं इसको इधर ही आता हूँ तो मेरा 1 माइनस cos square थीटा आ जाएगा. तो मेरे पास cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है. तो cos स्क्वायर थीटा में इधर लेके जाऊंगा तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा. यानी कि इस वैल्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और ये मेरा है cos थीटा. मुझे गिवन वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास cos थीटा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस मुझे साइन की पावर 4 चाहिए. अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा. यानी कि साइन की पावर 4 थीटा मेरे किसके हो लगेगा साइन cos स्क्वायर थीटा के. तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर थीटा. साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मेरे किसके इक्वल है 1 के इक्वल है. तो आंसर मेरा आ जाएगा 1. तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 2q into 5 square will be terminating, non terminating, non terminating, repeating.
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो दोस्तों हमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में जाना है। हमारे पास है थ्योरम 1.6 साफ साफ कहती है लेट x इक्वल टू p by q be the rational number such that prime factorization of q is the form of 2's power n and 5's power m where m and n non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminates, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास 2 और 5 हैं तो आंसर हमेशा मेरे पास आएगा टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, द एलसीएम ऑफ 2's पावर क्यूब इंटू 3 स्क्वायर एंड 2's स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इज, हमें एलसीएम निकालना है। हमें वैल्यू दी गई है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, नेक्स्ट 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। हमारे पास एलसीएम होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर हमारे पास है 2 की पावर 3 और इस पेयर के अंदर है 3 की पावर 3, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, the HCF of two number is 18, their product is 12,960, their LCM is, हमें LCM की वैल्यू निकालनी है। HCF दो नंबर का दिया गया है और उन दोनों का प्रोडक्ट भी दिया गया है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है LCM ऑफ ए बी का दो वैल्यू है, HCF ऑफ ए कोमा बी का इंटू ए इंटू बी। हमें गिवन वैल्यू है HCF ऑफ ए कोमा बी हमें दिया गया है 18, ए इंटू बी हमें गिवन है 12,960 और हमें एलसीएम निकालना है ए कोमा बी के लिए। चलो दोस्तों वैल्यू पुट करते फॉर्मूले के अंदर, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे एलसीएम निकालना है ए कोमा बी का, मल्टीप्लाई HCF हमारे पास है 18 इक्वल टू ए इंटू बी मेरे पास है 12,960, तो LCM ए कोमा बी मेरे पास आएगा 12,960 डिवाइडेड बाय 18। तो सोल्व करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 4 8 0 9, 3 से 3 2 जा 3 1 जा 3 6 जा 0 3, फिर 6 से 3 से करते हैं 3 7 जा 3 2 जा 0 3 1 जा, तो हमारा आंसर आएगा 720। ऑप्शन है हमारे पास है सी। क्वेश्चन नंबर 11, इन गिवन फिगर BE पहले है BC के, BE पहले है मेरे पास BC के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये हमारे पास थ्योरम है 6.1, तो इसका आंसर हमारे पास होगा x बाय वाई इक्वल टू a बाय बी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 1,3 एंड B 4,6 इन द रेशियो ऑफ 2:1 आर। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम बनाते हैं एक ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारे पास A पॉइंट है और ये हमारे पास है B पॉइंट। यह लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है 2:1 से। ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास है 1। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। A के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1,3 है और B के हमारे पास है 4,6। तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू है, m1 की वैल्यू और ये हमारे पास m2 की वैल्यू है। हमें निकालना है x का हमारे पास फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1
हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है 4 प्लस m2 हमारे पास है 1 इंटू x1 हमारे पास है 1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस 1 3। सोल्व करते हैं 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 9 बाई 3 हमारा आंसर जाएगा 3। नेक्स्ट पार्ट y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 1 y1 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 3 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 15 बाई 3 हमारा आंसर आएगा 5। तो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए 3,5। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा पास हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। हमें इनके निकालने फैक्टर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 3825 के। सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो ये हमारे 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21 ये हमारा 15 हो जाएगा। 3 15 5 नेक्स्ट फिर करते 3 से 4 जा 12 नेक्स्ट 3 2 जा 6 3 5 जा 15 नेक्स्ट 5 से करते हैं 5 8 जा 40 25 नेक्स्ट करते हैं 5 से 5 1 जा 5 7 35 नेक्स्ट 17। तो हमारे फैक्टर बनेंगे 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 इन फिगर गिवन बिलो AD वैल्यू 4 सेंटीमीटर BD वैल्यू 3 सेंटीमीटर एंड CB वैल्यू 12 सेंटीमीटर देन cot थीटा इक्वल टू। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ साफ सा। तो दोस्तों हमारे पास है डायग्राम कुछ ऐसे करके, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। और ये हमारे पास है थीटा, ये भी 90 डिग्री है। नेक्स्ट वैल्यू A B C O D। मुझे गिवन वैल्यू है AD वैल्यू 4 सेंटीमीटर तो ये मेरे पास है 4 सेंटीमीटर। BD वैल्यू है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट CB वैल्यू है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है कोट थीटा। चलो दोस्तों सबसे पहले कोट थीटा की अगर बात करें तो कोट थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। थीटा मेरा यहाँ पर है और 90 डिग्री और थीटा के बीच में बेस होता है तो हमें पता है कि बेस की वैल्यू हमारे पास है 12 आ गई। लेकिन परपेंडिकुलर थीटा के सामने होता है यानी कि AB की वैल्यू, AB की वैल्यू हमें देनी रखी, हमें निकालनी है। AB की वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी? इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से आएगी जिसके अंदर इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस है AB, बेस हमारे पास हो जाएगा BD और परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा AD। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADB के अंदर। तो हमारे पास होगा AB स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर। AB की वैल्यू में निकालनी है, BD वैल्यू में है 3 स्क्वायर, AD वैल्यू मेरे पास 4 स्क्वायर है। 3 3 जा 9 प्लस 16 25। तो AB की वैल्यू मेरे पास आएगी √25। तो आंसर मेरा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 12/5 हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमारे पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो दोस्तों
x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 8। तो इनको करना है हमें सोल्व। क्वेश्चन नंबर 15, x प्लस वाई इक्वल टू 12 है और x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास है 8। इक्वेशन हम फर्स्ट लेते हैं, इसको इक्वेशन लेते हैं सेकंड। यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, नेगेटिव पॉजिटिव तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस एक्स हमारे पास आएगा 2x, 12 प्लस 8 20, x की वैल्यू हमारे पास है 20/2, हमारे पास होगी 10। पुट कर देंगे x की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, 10 प्लस वाई इक्वल टू 12, y वैल्यू हमारे पास आएगी 12 माइनस 10, y वैल्यू हमारे पास आएगी 2। ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इफ AC इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ AC स्क्वायर, देन दी मेजर द एंगल C विल बी। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन वैल्यू है आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन वैल्यू है AC बराबर मेरे पास है BC के, और मुझे गिवन वैल्यू है AB स्क्वायर इक्वल टू है डबल ऑफ AC स्क्वायर। ये डबल ऑफ AC स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर की जगह मैं ले सकता हूँ BC। दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, इक्वल है। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। चलो इससे हम बनाते हैं एक डायग्राम। ये किसके बारे में बता रहा है हमें, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है, बेस का स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो जो भी एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री बनेगा। चलो दोस्तों चेक करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं ए बी, तो ए बी मेरे पास होगा हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट लेता हूं ए सी, तो ए सी ये मेरे पास हो जाएगा बेस। नेक्स्ट लेता हूं बी सी, बी सी मेरे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर। जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा मेरा सी, तो सी मेरा आएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ -1 is the zero of the polynomial px equal to x square minus 7x minus 8, then the other zero is। दोस्तों हम मान लेते हैं हमारे पास एक अल्फा की वैल्यू दी, यानी कि जीरोस की वैल्यू दी गई है, वो हमारे पास है -1। हमें पता है सम ऑफ जीरोस हमारे पास होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास होगा -b/a, यानी कि हमें इस बीटा की वैल्यू निकालनी है, ये अल्फा में दिया गया है। अगर हम b और a की बात करें तो हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारे पास गिवन इक्वेशन है x² माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, b की वैल्यू होगी हमारे पास -7, c की वैल्यू होगी हमारे पास -8। तो अल्फा की वैल्यू है -1 प्लस बीटा में निकालना है माइनस बी वैल्यू है हमारे पास है -7 डिवाइडेड बाई ए हमारे पास है 1, -1 प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 7, बीटा वैल्यू हमारे पास होगी 7 प्लस 1 8। ऑप्शन नंबर डी हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ थ्रो अ पेयर ऑफ डाई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर इस डाई इज। तो हमें दो डाई दी गई हैं, उनमें से हमें बताना है कि मेरे पास सेम नंबर कब कब आएगा। चलो दोस्तों फर्स्ट डाई मैं यहाँ लेता हूँ और सेकंड डाई मैं यहाँ लेता हूँ। तो डाई में मेरे पास नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। सेकेंड डाई में मेरे पास नंबर आएंगे 1 2 3
4, 5, 6। सबसे पहले कहता हूँ मेरे पास आएंगे सब में 1 1, तो मैंने ले लिया 1 1 1 1 1 और 1। उसके बाद मेरा पहले में 1 आया है तो दूसरी बार में मेरा 1 आ सकता है, फिर मेरा 2 आ सकता है, फिर मेरा 3 आ सकता है, फिर मेरा 4 आ सकता है, फिर मेरा 5 आ सकता है, फिर मेरा आ सकता है 6। नेक्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट में मेरा 2 आ रहा है, सेकंड में मेरा 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, फिर मेरा 3 आ सकता है, फिर मेरा 4 आ सकता है, फिर मेरा 5 आ सकता है, फिर मेरे पास 6 आ सकता है। नेक्स्ट, फर्स्ट में मेरा 3 आ रहा है, सेकंड में मेरा 1 आ सकता है, फिर मेरे पास आ सकता है 2, फिर आ सकता है 3, फिर आ सकता है 4, 5, फिर मेरे पास आ सकता है 6। नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट में मेरा 4 आ रहा है डाई में, तो सेकंड में मेरा आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर फर्स्ट में मेरा 5 आ रहा है, सेकंड में मेरा 1 आ सकता है, फिर मेरे पास 2 आ सकता है, फिर मेरे पास आ सकता है 3, फिर मेरे पास आ सकता है 4, फिर मेरे पास आ सकता है 5, फिर मेरे पास आ सकता है 6। नेक्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट में मेरा 6 आ रहा है, सेकंड में मेरा फर्स्ट आ सकता है, फिर मेरा सेकंड आ सकता है, फिर मेरे पास आ सकता है थर्ड, फिर मेरे पास 4 आ सकता है, फिर मेरा आ सकता है 5, फिर मेरा आ सकता है 6। तो दोस्तों ये दो डाइयों के मेरे आउटपुट्स आ गए हैं। क्वेश्चन मुझे कहता है कि मेरे पास सेम नंबर आने चाहिए, तो सेम नंबर मेरे कहाँ पर आ रहे हैं, इन 6 वैल्यू पे आ रहे हैं, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन ईच डाई मेरे पास होगी 36 टोटल। 6 मेरे पास आउटपुट्स आएंगे, 6 1 जा 6, 6 इज 36, 1/6 मेरे पास हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, द मिड पॉइंट ऑफ 3p, 4 एंड -2, 2q इज 2.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। दोस्तों हमें क्वेश्चन 19 के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। हमें मिड पॉइंट दिया गया है, यानी कि 1:1 में ये डिवाइड हो रहा है। तो मैं लेता हूँ ए के मेरे पास पॉइंट है 3p, 4, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास -2, 2q, और मेरे को मिड पॉइंट दे दिया है 2, 6। जब मेरे को मिड पॉइंट कहता है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ x और y, x1 y1, x2 ये y2 वैल्यू, ये सारी वैल्यू ले लिए, तो x का जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और जो y का फॉर्मूला बनता है हमारे पास y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। x1 की वैल्यू हमारे पास है 3p प्लस x2 की वैल्यू है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू हमारे पास है 2। तो दोस्तों सोल्व करते हैं इसको, बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 से 4 हो जाएगा, 3p प्लस माइनस 2, ये मेरे पास नेगेटिव वैल्यू इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, 3p 6 डिवाइडेड बाई 3, p की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2। नेक्स्ट पार्ट, y वैल्यू मेरे पास है 6, y1 मेरे पास है 4 प्लस y2 वैल्यू मेरे पास है 2q डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 12, 4 प्लस 2q, ये मेरे पास पॉजिटिव इधर हो जाएगा नेगेटिव, 2q 8 इक्वल टू 2q, 8 डिवाइडेड बाई 2q, q वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। हमें वैल्यू निकालनी है p प्लस q, p प्लस q, p मेरे पास है 2, q मेरे पास है 4, आंसर हमारे पास आ गया 6। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147 डिवाइडेड बाय 120 विल टर्मिनेटिंग आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो दोस्तों हमें पॉइंट्स निकालने हैं डिवाइड करने के बाद। क्वेश्चन नंबर है 20, 147 डिवाइडेड बाय 120। सबसे पहले कैंसिल करके देखते हैं, तो हमारा ये कटेगा 3 चौके 12, 3 निम 27, 3 चौके 12, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 49/40। 40 की फैक्टर करते हैं अगर हम 2 2 0 2 1 0 2 5, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5। तो हम 40 को लिख सकते हैं 49 डिवाइड बाई 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 1। हमें पता है 2 इंटू 5 हमारे पास होता है 10। हमें एक्स्ट्रा 25 और चाहिए, तो मैं 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 49 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 49 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 की पावर मेरे पास हो जाएगी 3। पावर मेरे पास सेम होती है, बेस अलग अलग हो जाते हैं, तो बेस मेरे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो पावर सेम की सेम रहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 49 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 क्यूब, यानी 49 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। मेरे पास 3 जीरोस आ गई, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस मेरे पास आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा इसमें आंसर।